हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज से हम लोग, अगर आप 2025 में 2025-26 के बैच में अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया चैनल और इससे बढ़िया वीडियो कहीं नहीं हो सकता। आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए, आप लोग अच्छे होंगे उसका उम्मीद करते हैं और शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखते हैं दोस्तों, क्लास 10th की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सबसे पहली यूनिट का नाम क्या है? तो सबसे पहली यूनिट का नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले अगर जब हम बायोलॉजी पढ़े, अगर कोई तुमको पूछ दे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और थोड़ा बायोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा तो क्या कैसे पता चलेगा कि बायोलॉजी क्या है। तो इसीलिए पहले बायोलॉजी के बारे में जान लो कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं। कितने शब्दों के मेल से बने हुए हैं दोस्तों? दो शब्दों के मेल से। शब्द जो बने हुए हैं वो दो शब्द के मेल से बने हुए, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस और लोगोस दो नाम के शब्द से मिलकर बने हुए बायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। देखते हैं इसका डिफिनेशन कैसे लिखे हैं। आइए देखते हैं बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। बहुत ही शानदार अपने भाषा में लिखा गया है, देसी भाषा में। कहते कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का एक ब्रांच है। आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान जो होते हैं, विज्ञान का तीन ब्रांच होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें से एक आता है बायोलॉजी। तो विज्ञान का एक शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है? विस्तृत, मतलब विशेष रूप से हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो आई के बाद अगर थोड़ा सा कोई पूछ दो कि जीव विज्ञान केकरा कहै छै, तो सिंपल तरीका में बता सके छे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा देखो, कुछ बात बताएं कि इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत में क्या पढ़ते हैं। तो जितना भी जीवधारी है, जितना भी जीव है, उस सब की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से उत्पत्ति होती है, उसका विकास कैसे होता है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, किस तरह से डेवलप होता है, इसका क्रियाकलाप कैसे होता है, इनकी रचना क्या होता है, उसका वातावरण का प्रभाव, वातावरण में रहते रहते कैसे उसमें चेंजिंग आता है, इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? इस सब के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत में अध्ययन करते हैं? बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुई थी। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो 1801 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेमार्क, जो कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है। और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है टेरी वेरियनस नाम का आदमी है, जो जर्मनी के रहने वाले नामक एक साइंटिस्ट है। ये दोनों आदमी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था? क्या किया था? बायोलॉजी के अंतर्गत में क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, वो भी देखें। फिलहाल आगे चलते हैं, जब प्रक्रम पे चलेंगे उससे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी को मुख्य कितने रूप से भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी साइंस, और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी विज्ञान। ठीक है, देखते हैं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत में हम लोग जीव जंतु के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर के बड़े जीव जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका जनक, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु को माना गया। श्री श्री अरस्तु महाराज को बायोलॉजी का क्या माना गया है? विज्ञान, बायोलॉजी का क्या माना गया? जनक माना गया है, पिता माना गया है। लेकिन प्राणी विज्ञान का भी मैन रूप से जनक कहा जाए तो अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला बात देखते हैं वनस्पति विज्ञान, बोटनी साइंस जो होती है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसका जनक जो होता है थियोफ्रेस्टस नाम का एक साइंटिस्ट है, जिसको क्या माना जाता है? ये वनस्पति विज्ञान, बोटनी विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग मेन अब चैप्टर पे चलते हैं, जैव प्रक्रम पे चलते हैं। जैव प्रक्रम का परिभाषा
इस बार बिहार बोर्ड में लगभग 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखते हैं जय प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। मैन हम यूनिट पे आते हैं, देखते हैं जय प्रक्रम क्या होता है। एकदम सिंपल और साधारण भाषा में लिखा गया है कि वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से क्या से टूट फूट से, शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से इस सबको मिक्स करके अनुरक्षण का काम करती है, मतलब मेंटेनेंस का काम करती है। मेंटेनेंस का मतलब समझ रहे हैं, तुम्हारे शरीर में किसी भी ऊर्जा की जरूरत है, कोई किसी भी चीज की जरूरत है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो जय प्रक्रम के अंतर्गत में क्या करते हैं, काम करते हैं, अनुरक्षण की काम करते हैं। आगे देखते हैं जय, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। तो कुल मिला के बात ये आया कि वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से क्या करती है, बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम, मेंटेनेंस का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। तो देखते हैं जय प्रक्रम से आगे क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। क्या कहते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं कार्य जय प्रक्रम कहलाते हैं। अब सजीव के बारे में भी यहाँ से जान लो थोड़ा कि सजीव भी कोई होगा, जय प्रक्रम किस में होगा, जो शरीर को क्या शरीर देखो, जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए, कोई भी आदमी जीवन को बनाए रखेगा कब तक, जब उसमें ये सब क्रियाएं होंगी। जैसे क्या क्या क्रियाएं होंगे, जैसे देखो पोषण होना अनिवार्य है। कोई आदमी जिंदा कब रहेगा, जब तक वो भोजन करेगा, पोषण करेगा, कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, तभी ना उसके शरीर में एनर्जी लगेगा। आज जो हम पढ़ा रहे तो हमारे अंदर एनर्जी, हम खाए पिए, अगर नहीं खाए रहते तो क्या होता है, एकदम लूज हो गया। बताओ बच्चों का हाल चाल, एकदम सिंपल तरीका से बोलते, लेकिन नहीं, देखो एकदम टच होकर बोल रहे हैं, क्योंकि पोषण क्या, आप भी टच होकर के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए। देखिए पोषण, अच्छे पोषण करिएगा उस अनुसार से सब कुछ अच्छे होंगे। पोषण के अनुसार से शरीर का निर्माण होता है, सभी कुछ होता है। देखते हैं श्वसन, अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, ये भी जरूरी है। जीवित रहने के लिए उत्सर्जन भी जरूरी है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस सबको अपने शरीर से क्या करना, बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अगला है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी चीज खाते हैं, खाने के बाद जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सभी पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं घाव हो गया तो घाव को ठीक करने के लिए दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अपोआ के घाव जो होता है वो कहाँ ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, खाते मुंह में, जाता है पेट में, घाव ठीक हो जाता है पेड़ का। तो समझ लो क्यों, क्योंकि परिवहन, खून जो होता है ना, वो आवश्यक पोषक तत्व को वहां तक ले जाता है। हमारा हमारा पेड़ का जो घाव होता है या कहीं का कोई भी चीज होता है वो सब ठीक हो जाता है। जैसे पोषण के अंतर्गत में आते हैं, जनन भी ये जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो देख ये सभी चीज जो है जय प्रकरण के अंतर्गत में आते हैं। तो जय प्रकरण के अंतर्गत में हम लोग पहला चैप्टर से और पढ़ने वाले हैं, पोषण के बारे में, फिर शोषण के बारे में, फिर उत्सर्जन के बारे में, फिर परिवहन के बारे में। तो देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, उससे पहले थोड़ा जय प्रकरण का ये भाग देखे थे, उसी को जो हम बोले थे उसी को थोड़ा यहाँ लिख दिए कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, उसे ऊर्जा में परिवर्तित करना। भोजन को ग्रहण करेंगे, ऊर्जा देगा, कभी देगा, ऊर्जा देगा, ऊर्जा देगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी देगा। जब ये भोजन को ग्रहण करेगा तो एनर्जी ना देगा, तो एनर्जी देगा तो क्या होगा, सबसे पहले बात क्या करेंगे, पोषण करेंगे। भोजन को ग्रहण करेंगे और उसे पचाएंगे उचाएंगे, सभी चीज पोषण के अंतर्गत में आता है। ये चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो भी खतरनाक तरीका से। आगे देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है, O2 ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना। क्या कर श्वसन के अंतर्गत में सांस लेते हैं तो ठीक है, सिंपल बात हम बोल दिए कि O2 को ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ते हैं, सांस लेना, सिंपल तरीका में यही बात हम करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है इसके अंदर में कितना सिस्टम आता है, क्या आता है, नहीं आता है, सब पढ़ेंगे, कि क्लास 10th में ही दिया गया है, एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे आगे देखिए उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना, बाहर करना। जो भी कचरा होता है हमारे, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो बेकार पदार्थ होता है हमारे शरीर में, उस सभी को क्या करेंगे, अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। अगला परिवहन, जो रक्त द्वारा उपयोगी तरल पदार्थ होगा, जो रक्त उपयोगी तरल पदार्थ को लेगा और लेने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन। तो देखते हैं आगे चलते हैं थोड़ा। तो फिलहाल हम इतना ही तक आज फिलहाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे पोषण के बारे में और जानेंगे कि पोषण क्या होती है। और बने रहिएगा सिंपल साधारण परिभाषा में, बिहार बोर्ड के लिए सबसे जबरदस्त यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आज से आप लोगों को वीडियो मिलने वाले हैं, रोज मिलने वाला है। और मैं अपने बारे में परिचय बता दूं, मेरा नाम राकेश रोशन हुआ, ठीक है, मेरा नाम राकेश रोशन हुआ। और आज से आप लोगों को हम बायोलॉजी के बारे में
बायोलॉजी के बारे में रोज क्लास लेकर के आऊंगा। इसीलिए आप लोग हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए और रोज आज के बाद जबरदस्त रूप में न्यू स्टाइल में नए अंदाज में फनी अंदाज में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है सभी विषय इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोगों का दिन शुभ रहे।